हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम मिसलेनियस चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो बच्चों 6 क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ये ब्रैकेट के अंदर है। इसके अपोन में बच्चों कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस बच्चों कोस 3x बराबर हमें tan 6x करना है। तो अब बच्चों देखोगे इसमें आपको फॉर्मूला दे रखा है। देखो ये साइन ए मान लेते हैं और इसे साइन बी मान लेते हैं। इसमें फॉर्मूला खोल देंगे साइन ए प्लस बी का, क्या होता है बच्चों 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कोस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसमें भी यही फॉर्मूला खोल देना। और नीचे में बच्चों कोस ए प्लस कोस बी दे रखा था, इसमें कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला खोलना है बच्चों, जिसको हम बच्चों 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और कोस ए माइनस बी अपॉन 2 खोलना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टेक एलएचएस। अब हम यही फॉर्मूला जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है बच्चों फर्स्ट वाला, इसमें यूज कर लेते हैं। देखो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसमें कि 2 साइन ए क्या है बच्चों हमारा 7x और b क्या है बच्चों 5x, 7x अपॉन 5x अपॉन में 2 और बच्चों कोस 7x माइनस 5x अपॉन में 2, ये रख देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से इसको एक ब्रैकेट में बना दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ प्लस है ना बच्चों, तो यहाँ प्लस का प्लस उतार दो। फिर इसमें भी यही फॉर्मूला 2 साइन बच्चों ए क्या है हमारा, ए हमारा 9x है और बी क्या हमारा 3x है, तो 9x प्लस 3x अपॉन में 2 और बच्चों यहाँ पे कोस 9x माइनस 3x अपॉन में 2, ये करना है। ठीक है यहाँ तक, और इसको ब्रैकेट बना दो। और बच्चों इसके नीचे भी हम यही फॉर्मूला। अब हम नीचे कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, हम नीचे कोस ए प्लस बी का, देखो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला दे रखा है ना, ये लिख दे लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 2 कोस, इसमें बच्चों ए क्या है हमारा 7 और 5 है ना, यही हो जाएगा, ए हो जाएगा 7x और बी हो जाएगा बच्चों 5x अपॉन में 2। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ कोस 7x माइनस 5x अपॉन में 2, मैंने ये रख दिया। प्लस इधर बच्चों यहाँ पे भी 2 कोस 9 है बच्चों, यहाँ ए कितना है 9x है ना, 9x प्लस 3x अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों कोस 9x माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। देखो फिर से यहाँ से 2 साइन 7 और 5 बच्चों क्या होता है 12x अपॉन में 2। इसी तरीके से बच्चों 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो मैं इसे 6x लिख देता हूँ। 7 में से 5 हो गया तो बच्चों 4x, 7 में से 5 गया तो बच्चों 2x, सॉरी 2x अपॉन में 2, 2 से 2 1 बार में कट गया। अब प्लस में बच्चों इस तरीके से इस वाले को भी कर लो, 2 साइन 9 और 3 कितना होता है बच्चों 12x अपॉन 2, 2 से 12 कट गया बच्चों 6 बार में। और यहाँ बच्चों कोस 9x में से 3x गया बच्चों, क्या बचेगा 6x, क्या बचेगा 6x को 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 3x आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, अब मैंने ब्रैकेट यहाँ खोल दिया। ऐसे ही नीचे वाले में कर दो। ठीक है बच्चों, अब ऐसे नीचे वाले में कर दो 2 कोस 7 और 5 बच्चों क्या हो जाएगा 12x अपॉन में 2, 2 से 12 कट गया बच्चों 6 बार में। यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 7 में से 5 गया 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया 1 बार में। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी 2 कोस 9 और 3 प्लस हो जाएगा बच्चों 12x अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों कोस 9 में से 3x बच्चों 6x अपॉन में 2, 2 से 6 कट गया 3 बार में। ठीक है यहाँ तक, 2 से 12 कट गया 6 बार में। अब देखो 2 इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो 2 साइन 6x और 2 साइन 6x दोनों में है ना, तो देखो मैं इसमें क्या करूँगा कि 2 साइन 6x कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों कोस x प्लस और यहाँ बचेगा बच्चों कोस 3x, ये बचेगा ना कोस 3x। ठीक है यहाँ तक। और इसी तरीके से बच्चों में नीचे वाले में देखो 2 कोस 6x, ये 6x है ना, और 2 कोस 6x यहाँ भी है, तो मैं इसके अपॉन में 2 कोस
6x और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, कोस x प्लस कोस 3x। तो यहाँ से ये कट गया, तो बच्चों क्या आएगा 2 साइन 6x अपॉन में 2 कोस 6x। ऐसे करना है, तो 2 से 2 कट गया। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, tan। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan 6x। ये तो प्रूफ करना था, तो हमारा बच्चों प्रूव हो गया कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ले दोगे, हेल्स प्रूव। तो हमें tan 6x ही लाना था, ये हमारा आ चुका है इस सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 7th क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर होना चाहिए 4 साइन x कोस x2 और कोस 3x अपॉन 2। तो हम बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, टेक LHS लेते हैं, टेक LHS। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऐसी वैल्यू लो जो फॉर्मूले में देखो 3x और 2x को अगर मैं प्लस कर दूं, इसमें साइन a और साइन b का फॉर्मूला लो तो बच्चों 5x हो जाता है। तो 5x को 2 से डिवाइड करो। देखो मैंने बताया था ना कि ऐसी वैल्यू लो जो b एक उसके टर्म के इक्वल आ जाए। तो जैसे देखो साइन x, देखो यहाँ a क्या है 3x, साइन a कितना है 3x और b कितना है बच्चों 2x। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये 5x अपॉन 2 है, तो ये इस वाले टर्म के इक्वल नहीं आती। ये एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है, बस सिंपल यूज करना है। अगर मैं मान लो साइन देखो a की जगह 3x और प्लस का x लूँ अपॉन में 2 लूँ, तो ये 4x अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बीच वाले टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे बस एक ट्रिक है कि जो हम आपको प्लस करो ना, a प्लस बी को 2 से डिवाइड करो तो उसके कोई एक टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे ही इसमें यूज कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा ऐसे बच्चों, देखो साइन 3x माइनस साइन x प्लस बच्चों साइन 2x। मैंने इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन 2x में अब देखो साइन 3x और साइन x में मैं इसमें फॉर्मूला खोलूंगा बच्चों साइन a माइनस साइन b का। तो इसका बच्चों फॉर्मूला होता है 2 कोस, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस b अपॉन 2 और बच्चों साइन a माइनस b अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो इसमें मैं इसकी जगह ये यूज़ करूँगा, तो लिखूँगा 2 कोस 3x प्लस b की जगह बच्चों x अपॉन में 2 और बच्चों साइन 3x माइनस x अपॉन में 2 प्लस में बच्चों साइन 2x। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो 2 कोस 3x में अगर एक x प्लस कर दो तो बच्चों 4x हो जाता है, 4x अपॉन 2 और यहाँ बच्चों साइन 3x में से अगर एक x चला जाए तो बच्चों 2x अपॉन 2 प्लस में साइन 2x। तो बच्चों 2 से 2 कट गया, 2 से 4 2 बार में कट गया, तो आ गया बच्चों 2 कोस 2x और यहाँ बच्चों साइन x प्लस साइन 2x, साइन 2x। अब क्या करें बच्चों, अब इसमें कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो 2 कोस 2x है, साइन 2x है, तो इसमें कुछ कॉमन है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला नहीं बनता ना, तो हम क्या करेंगे, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 साइन x और कोस x लिख सकते हैं। हम इसका यूज़ कर लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये आपके फॉर्मूले में है। ठीक है, आप याद कर लो, इसको याद कर रखना इसको। 2 कोस 2x और यहाँ बच्चों साइन x है और मैंने इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x और कोस x। अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है। तो देखोगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दो। साइन x इसमें भी है, साइन x इसमें भी है, तो आप कॉमन निकल लो, तो यहाँ साइन x। अब यहाँ बचेगा कोस 2x प्लस कोस x। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे होता है। अब हम इसमें फिर फॉर्मूला खोलेंगे, हम इसमें फॉर्मूला खोलेंगे कोस a प्लस कोस b का। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको लिखते हुए जा रहा हूँ, सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए इतने।
2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और बच्चों कोस ए माइनस बी अपॉन 2। ये आपको लिखने पड़ते हैं पेपर में भी कि कहाँ से आपने इसका यूज़ किया, चाहे लिख दो चाहे, ठीक है बच्चों। 2 साइन एक्स, तो इसमें बच्चों हम यही लिखेंगे 2 कोस, तो यहाँ बच्चों 2x और x अपॉन में 2 और यहाँ बच्चों कोस 2x माइनस x अपॉन में 2 हो गया बच्चों। तो अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, 2 साइन एक्स, यहाँ दोबारा 2 कोस, इसको प्लस करोगे बच्चों 3x अपॉन 2, तो इससे कटता नहीं है तो इसकी वैल्यू ऐसी कैसी रहने दोगे। और ऐसे ही इसमें भी कि कोस 2x में से एक x है तो x अपॉन 2, इसको भी ऐसी कैसी रहने दो। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी इससे, तो बच्चों 2 2 जा 4 साइन एक्स कोस 3x अपॉन 2 और बच्चों कोस x अपॉन 2। आपको बच्चों यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था ना, ये आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS के, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।